नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। 2025 का अंत भारत के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि देश में दो बहुत ही जरूरी और बड़े शिखर सम्मेलन हो रहे हैं। अब ये सिर्फ दो अलग अलग इवेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये भारत के भविष्य की दिशा के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इसे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन दोनों सम्मेलनों के पीछे की साझी सोच क्या है। फिर हम बात करेंगे कि कैसे समुदाय को मजबूत किया जा रहा है। उसके बाद भारत के रणनीतिक मोर्चे पर नजर डालेंगे और आखिर में इन दोनों के बीच के संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी देश की ताकत ना असल में दो पिलर्स पर खड़ी होती है। एक उसके लोगों की तरक्की, जिसे हम अंदरूनी ताकत कह सकते हैं, और दूसरा उसकी सरहदों की हिफाजत यानी बाहरी ताकत। और मजे की बात यह है कि नवंबर 2025 में भारत इन्हीं दोनों पिलर्स पर अपना पूरा ध्यान दिखा रहा है। दो बड़े बिल्कुल अलग अलग इवेंट्स के जरिए जो दिखाते हैं कि वो दोनों मोर्चों पर एक साथ कैसे काम कर रहा है। चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, यानी देश के अंदरूनी मजबूती। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है को-ऑप कुंभ। तो ये को-ऑप कुंभ है क्या भला? असल में ये शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो 10 और 11 नवंबर को नई दिल्ली में हुआ। और इसकी थीम देखिए, डिजिटाइजिंग ड्रीम्स एम्पावर्ड कम्युनिटी, मतलब सपनों को डिजिटल पंख देना। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया, जो इसके महत्व को और भी बढ़ा देता है। और हाँ, ये सिर्फ बातचीत का मंच नहीं था, यहाँ पर एक्शन भी हुआ। दो बहुत ही काम के ऐप लॉन्च किए गए। एक है सहकार डिजीपे, जिससे डिजिटल पेमेंट आसान हो जाएगा, और दूसरा है सहकार डिजी लोन, जो कर्ज लेने की प्रक्रिया को एकदम सिंपल बना देगा। तो इन ऐप्स का मकसद सीधा और साफ है, मॉडर्न डिजिटल बैंकिंग को देश के सहकारी समुदाय तक, मतलब गांव-गांव तक सीधे पहुंचाना, जमीनी स्तर पर लोगों को ताकत देना। असल में यही तो है डिजिटाइजिंग ड्रीम्स को हकीकत में बदलना। ठीक है, तो ये तो हुई अंदरूनी मजबूती की बात। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, बाहरी सुरक्षा, और देखते हैं ये दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं। ठीक उसी समय के आसपास, मतलब 7 से 9 नवंबर के बीच, चंडीगढ़ में एक और बड़ा इवेंट हुआ, 9वां मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। और जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद वहां मौजूद हों, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना अहम रहा होगा। अब इस फेस्टिवल की थीम थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, हार्टलैंड और रिमलैंड पावर्स इन अ मल्टी डोमेन वॉरफेयर इन इंडिया। लेकिन घबराइए नहीं, चलिए इसे आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। तो ये हार्टलैंड और रिमलैंड क्या चीजें हैं? देखिए, ये जियोपॉलिटिक्स के बहुत पुराने लेकिन आज भी उतने ही जरूरी आइडिया हैं। हार्टलैंड मतलब यूरेशिया का बीच का बड़ा जमीनी हिस्सा, और रिमलैंड मतलब उसके चारों तरफ का समुद्री किनारा। थ्योरी ये कहती है कि भैया जिसने इन दोनों पर कंट्रोल कर लिया, दुनिया पर उसी का राज हो। और इस फेस्टिवल में यही देखा गया कि ये सदियों पुरानी थ्योरी आज के जमाने में कैसे फिट बैठती है। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर तो होती नहीं है ना? वो साइबर दुनिया में, स्पेस में, समंदर में, हवा में, मतलब हर डोमेन में एक साथ लड़ी जाती है। और इस पूरी बिसात पर भारत कहाँ खड़ा है, इस पर गहरी चर्चा हुई। तो अब हमारे पास दो पहेलियां हैं, एक तरफ सहकारिता का कुंभ, दूसरी तरफ सैन्य रणनीति का फेस्टिवल। अब इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि भारत की पूरी तस्वीर क्या बनती है। जरा इस टेबल को देखिए। एक तरफ है को-ऑप कुंभ, जिसका फोकस है पैसा, आम आदमी और डिजिटल तरीके, लक्ष्य देश के नागरिकों को मजबूत बनाना। और दूसरी तरफ है मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, इसका फोकस है दुनिया की राजनीति, बाहरी खतरे और दिमागी लड़ाई, लक्ष्य देश को सुरक्षित रखना। और जब आप इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो एक बहुत साफ रणनीति दिखती है। एक ऐसे देश की तस्वीर जो एक ही वक्त पर अपने आम नागरिकों की जेब भरने में भी लगा है और अपनी सीमाओं को मजबूत करने में भी। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। कोई भी देश अपनी अंदरूनी तरक्की और बाहरी सुरक्षा के बीच सही तालमेल कैसे बिठाए, कैसे बैलेंस करे? लगता है भारत इन दो बड़े सम्मेलनों के जरिए इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। सोचने वाली बात है ना?